आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे किसानों के मुद्दे पर? देखिए कैसा है, अभी महायुति की सरकार आना चाहिए बोल रहे, लेकिन हमारे यहाँ पे किसानों के जो किसानों का उत्पन्न होता है उसको भाव मिलता नहीं। यहाँ पर किसानों की बात होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र, कौन कर रहा है किसानों की बात और कौन नहीं कर रहा? मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए। यहाँ के हमारे डिप्टी सीएम बोलते हैं कि हमारा जब लोकसभा में उनका पराभव होता है तो उनको पत्रकार परिषद लेके आंखों में आंसू आती है, लेकिन हमारा किसान भाई जब 25,000 रुपए के लिए खुदकुशी कर लेता है तब उनकी आंखों में आंसू नहीं आती है। हमारा आपके माध्यम से उनको सवाल है, आप क्या बोल रहे हैं? सर ये यहाँ पर जो युवा है ये बेरोजगार है सर। यहाँ पर जब भी ये बीजेपी सरकार, निकम्मी सरकार सर, ये क्या करती है, जब भी नाकाम होती है हिंदू मुस्लिम करती है। सर आप देखिए यहाँ पर महंगाई कितनी हो चुकी है। आपने ये जो बीजेपी एयरपोर्ट ने एयर इंडिया को बेच डाला, हर किसी को बेच डाला, BSNL को बेच। जवाब दीजिए चेतन साहब। बड़ा गंभीर आरोप आप लगाए कि मुद्दों पर आप बात नहीं करते। 2014 के पहले यहाँ पे कौन सा एखादा बड़ा प्रोजेक्ट बताइए? मैं बताता हूँ। अरे मैंने वही बोला ना, मैं बताता हूँ। 2014 के पहले यहाँ पे एखादा रोजगार का बड़ा कारखाना बताइए। हमारी सरकार 2014 में आए तभी टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे आए ना। लोग यहाँ पर आम जनता बोल रही है वो झूठ बोल रही है। मैं वही बोला ना, इसके पहले की बात है। एक सेकेंड, क्या बोल? चेतन भाऊ पवार खुद बागी के साथ खड़े हैं। उनका उम्मीदवार भाजपा का नहीं है, वो बागी उम्मीदवार के साथ में अभी खड़े हैं। यानी वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं या बागी का कर रहे हैं? उनके बड़ा गंभीर मसला आपको लेकर बार-बार यहाँ से अभी आपने बोला महायुति की सरकार 1,00,000 आएंगे, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ बडनेरा विधानसभा मतदार संघ में जो बागी उम्मीदवार आपने खड़ा किया है, क्या आप उसका पार्टिबा हमको देंगे? नहीं देते। तो महायुति की सरकार लाने के लिए महायुति से बागी का मसला बहुत बड़ा है। बडनेरा में आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपका उम्मीदवार बडनेरा में भारतीय जनता पार्टी, अमरावती जिले में विकास हो रहा है, बडनेरा में विकास हो रहा है। बडनेरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता तुषार भारतीय के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। नहीं सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता साथ नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता महायुति को पाठिंबा है और जो हमारी राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी है, भाजपा के कोटे से बडनेरा विधानसभा मतदार संघ की सीट युवा स्वाभिमान पार्टी को दी हुई है। भाई साहब युवा स्वाभिमान पार्टी को दी हुई है। उम्मीदवार यहाँ पे उन्होंने खड़े किए हैं जो महायुति के खिलाफ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी बडनेरा मतदार संघ में इनको महापौर बनाया, जो बीजेपी ने महापौर बनाया उनके साथ में बागी। युवा स्वाभिमान के अगर उम्मीदवार ये महायुति के, तो इन्होंने जय श्री राम बोलने को ना, अभी इन्होंने आज जय श्री राम नहीं, ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। एक सेकेंड, मेरा सवाल है कौन क्या नारेबाजी करेगा? कोई जय, अरे मेरा जवाब रहे ना, बोल रहे ये मुद्दा है भाई साहब, मेरा जवाब रहे। क्या नारा लोकसभा में जय श्री राम का था? भाई साहब मेरा जवाब, माइक छोड़िए, आप माइक छोड़िए। आप सीधी नहीं कर सकता, मेरा हमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। जय श्री राम बोलो या कुछ भी बोलो, हमें कोई जबरदस्ती दूसरा आदमी नहीं। भाई साहब मेरा जवाब रहे ना। भाई साहब आप क्या बोल रही है? एक महिला को सुन लेते हैं, आप क्या बोल रही है? वैसे तो आप शिवसेना से। युवा स्वाभिमान पार्टी का जो दावा है कि बडनेरा में बागी उम्मीदवार इन्होंने खड़ा किया हुआ है, तो इन्होंने युवा स्वाभिमान पार्टी में दरियापुर में से बुंदेले को क्यों खड़ा किया? हाँ ठीक है, बागी उम्मीदवारों का मसला गंभीर है, आप बताइए। सर देखो, यहाँ पर हमें किसी नेताओं के झगड़े सुनना नहीं है। जो मुद्दों की बात है उतनी होना चाहिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है वो बताइए। मैं वही बताने जा रहा हूँ। जब किसानों की बात हो रही है तो यहाँ पे महाराष्ट्र के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हांडोरे साहब ने महाराष्ट्र में पिछड़े जाति के 5,500 भूमिहीन किसानों को जमीन बांटी थी। आज उस जमीन पे 96 करोड़ का कर्जा है। 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर महायुति सरकार ने अडानी अंबानी के 56 लाख करोड़ माफ कर दिए, लेकिन पिछड़े जाति के किसानों के 96 लाख करोड़। मिकिन साहब जवाब दीजिए। देखिए 6,000 प्रति हेक्टर, 6,000 रुपए प्रति हेक्टर यहाँ पे सोयाबीन के लिए, जहां पर सोयाबीन का नुकसान हुआ था वो किसानों के मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा। वो गायरान के बारे में बात कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की जमीन की बात कर रहे हैं, सोयाबीन की बात नहीं कर रहे। मुद्दा समझ लो। बोलिए। मैं सामाजिक न्याय विभाग ने पिछड़े जाति के वो जमीन का जो मामला उसकी बात, मुद्दा समझ लो। मुद्दा इनके पास मुद्दे नहीं है, जमीन बिना मुद्दों के आधार पर मुद्दे नहीं है। आपस में लड़ो, आपस में। वो किसानों की बात कर रहे हैं, मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं ना यहाँ पे। वो किसानों की बात कर रहे हैं। मिकिन साहब जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। वो किसानों की बात कर रहे हैं। देखिए गायरान क्षेत्र का जो अभी इन्होंने बात,
अरे दादा सामाजिक न्याय सामाजिक मागासवर्गीयांसाठी असतो हे तुम्हाला माहित नाही तुम्हाला माहित नाहीये सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय पहिले मंत्रालयाचा अभ्यास करा कुठं काय असते सामाजिक न्याय मंत्री और हमारे अमरावती जिले में पिछले महीने में गए छोटे छोटे 18-18 19-19 साल के लोगों के 10 मर्डर हुए यहाँ पे यानी कि लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मसला है अमरावती में।